चलिए प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स नहीं आती, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, एग्जाम भी आ गया है 2025 वाला, कोई बात नहीं, एकदम से वीडियो पे आए आज आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कुछ वैसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टि से मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो ये जो बोर्ड पे 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं, यानी कि इस वीडियो से मिला करके टोटली आपको 12 नंबर मिलने वाला है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं, आप जुड़े मेरे साथ और देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। यह वीडियो जो प्यारे बच्चों मेरा पार्ट 11 है, क्रैश कोर्स के नाम से चलता है, पार्ट 11 है, यानी कि इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 10 तक के सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, उन सभी वीडियो का लिंक लाइन बाय लाइन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए अपने क्वेश्चनों में आगे बढ़ते हैं, बस आप सब वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को दिख रहा होगा, काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c का विवेचक निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ये तो मालूम है प्यारे बच्चों की क्वेश्चन नंबर जो 1 है यह चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को लिखते हैं, क्वेश्चन है कि bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। अब हमको निकालना क्या चीज है, विवेचक। थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं। विवेचक जिसको किसी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। BAC को अब चुनना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सभी व्यापक रूप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो ध्यान दे दीजिए और याद कर लीजिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ से ABC कैसे चुना जाता है गौर कीजिएगा। x² के पहले वाला a होता है, x के पहले वाला b होता है चिन्ह के साथ, इसलिए प्लस को भी गिरे हैं, और बाकी का जो बच गया उसको क्या बोला जाता है, c बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे a चुनेंगे, तो a का काम कौन करेगा, x² के पहले वाला, तो x² के पहले क्या है b है। फिर चुना जाएगा b, तो b किसको चुनते हैं, x के पहले वाले को, तो b का वैल्यू a है। फिर चुना जाता है c, जो बच गया तो c का वैल्यू बच गया c ही है। ये नहीं है कि यहाँ पर ये जो दे दिया गया है ए बी काम वही करेगा, वैल्यू आया है c का मतलब c आया है इसीलिए c लिखे हैं। यहाँ पे v का मतलब a है, x के पहले तो a लिखे हैं। अब हमको निकालना क्या चीज है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक जिसको किसी से सूचित किया जाता है, d से सूचित किया जाता है। d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। v के जगह पर क्या दिया गया है, a दिया गया है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर दिया गया है b और c का वैल्यू आया है c। यहाँ से a का स्क्वायर निकालेंगे तो a² हो जाएगा माइनस 4b और c गुना होके हो जाएगा 4bc। इस तरह से यह विवेचक निकल गया। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन साथ ही साथ बता दें कि पार्ट 10 में हम ये होमवर्क में दिए थे प्यारे बच्चों। पार्ट 10 में इस क्वेश्चंस को कहाँ दिए थे, हम होमवर्क में दिए थे। डेली एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है। तो पार्ट ये 11 है, यानी कि पार्ट 10 जो है इसका यह क्या था, होमवर्क था। तो जो लोग बनाए होंगे मिला लेंगे, जो लोग नहीं बनाए होंगे नए होंगे सीख लिए होंगे। ठीक, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लिया गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है दिख रहा है प्यारे बच्चों स्क्रीन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म 3x + 12y = 5 और 2x + 8y = 7 असंगत है। तो सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन है, तभी जाकर के दो रैखिक युग्म समीकरण में दिए गए हैं। देख सकते हैं रैखिक युग्म नहीं प्यारे बच्चों, रैखिक समीकरण दिए गए हैं। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले समीकरण की 3x + 12y यानी कि 12y = 5, ये है समीकरण 1। और फिर है 2x + 8y = 7, यह है समीकरण 2। तो अब यहाँ पे एक बात दिया गया कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे चुने। तो याद रखिएगा A1 का मतलब होता है, A का मतलब क्या होता है x वाले में से, B का मतलब होता है y वाला चुनना है, और C का मतलब होता है जो बच गया उसको चुनना है। तो ध्यान से देखिए A1 A2 चुनते हैं, A1 और A2 चुनते हैं। A1 मतलब कि पहिलका वाला में कि x वाला, A का मतलब क्या होता है x वाला चुनना है। तो A1 मतलब कि पहिलका में का x, A2 मतलब 2 नंबर में का x। ठीक, उसी के बाद V1 और V2, तो दूसरका वाले में के y वाला में का B, y वाला जो है इसमें पहिलका में 12 है और इसमें y वाला जो है 8 है। फिर चुना जाता है C1 चुनना है और C2 चुनना है। तो C का मतलब क्या हुआ जो बच गया, तो पहिलका में बच गया 5 और दूसरका में बच गया 7। यहाँ तक समझ में आ गया। A चुना जाता है x के गुणांक 3 है 2 है, B चुना जाता है y का गुणांक 12 है 8 है, C चुना जाता है जो बच गया 5 और 7। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कि असंगत है, तो असंगत के लिए A1/A2 और B1/B2 निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ से A1/A2 निकालेंगे, तो A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2। ठीक उसी तरह से B1/B2 निकालेंगे, तो 12/8। इस 12 और 8 को अगर हम कटाएंगे तो 4 से कटेगा, 4 × 12 और 4 दूना के 8, 3/2। फिर उसी तरह से C1/C2 निकालेंगे, तो C1 है 5 और C2 है 7। इन तीनों में एक बात आप सभी को दिख रहा होगा कि A1/A2 भी 3/2 है और V1/V2 भी 3/2 है। मतलब कि A1/A2 जो है वह बराबर है किसके, B1/B2 के। और ये कंडीशन आप स्पष्ट जानते होंगे कि जब A1/A2 और B1/B2 बराबर होता है तो समीकरण असंगत होता है, याद रखिएगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो याद कर लीजिए, समीकरण निकाय असंगत होगा। आप सभी के कंसेप्ट में ये बात बताया गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इस तरह के 3 कंडीशन होते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2 वाले, आप सभी उसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके कॉपी में स्पष्ट होगा। स्क्रीनशॉट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चंस को हम पढ़ दे रहे हैं कि 4t² - 4t + 1 के शून्यक को ज्ञात करना है तथा उनके बीच संबंध स्थापित कर देना है। ये क्वेश्चंस जो है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए पार्ट 11 का होमवर्क क्वेश्चंस है, यानी कि आप सभी को इस क्वेश्चन को घर से बना करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस नंबर पे भेजना है। अगर जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और बिहार बोर्ड 2025 लिख करके सेंड कर देंगे, इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ये क्वेश्चंस जो है आपको होमवर्क में बनाना है और फिर कल यानी कि जब पार्ट 12 जाएगा तो 12 पार्ट में इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके आप सभी को दिया जाएगा। आप बनाए होंगे मिला लीजिएगा, नहीं बनाए होंगे सीख लीजिएगा।
क्योंकि इस तरह के हम क्वेश्चंस को ऑलरेडी करा चुके हैं, इसीलिए होमवर्क में दे रहे हैं ताकि ये मालूम चले मुझे कि आपने कितना कैप्चर करना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा कि अब आपका एग्ज़ाम मात्र 4 मंथ ही बचा हुआ है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं तो लापरवाही कीजिएगा, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक, इसलिए गलत या सही जैसे बने जितना कोशिश हो सके बनाइएगा इस क्वेश्चंस को, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो है आपका होमवर्क है। कल के वीडियो यानी कि पार्ट 12 में ये क्वेश्चंस आप सभी को बना बनाया मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस ये रहा, मस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 24 तथा 36 का मशः और लशः यानी कि HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले संख्या क्या क्या है, 24 है और 36 है। तो ध्यान दीजिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, हम अभी अभी सिखाने वाले हैं, अगर आप सभी कुछ भी नहीं सीखे होंगे तब भी। 24 का अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 24 को इधर कटाएंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना 12 बार में, 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 1 बार में। अब इस 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 2 2 और 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, उसी तरह से फिर 36 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड, अब 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इधर चलिए 36 को हम कटा देते हैं। याद रखिएगा कि यह काम से होगा रफ पेज पे होगा प्यारे बच्चों। ठीक, 2 से कटाएंगे इसको 18 बार में, 2 से कटाएंगे 9 बार में, 2 से नहीं कटेगा अब 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी कि यह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से निकालना क्या क्या चीज़ है, तो मशः निकालना है और साथ ही साथ लशः निकालना है, मशः और लशः। तो यहाँ से लिख दीजिए मशः और लिख दीजिए लशः। अब देखिए यहाँ से मशः किसको बोला जाता है, जो दोनों में उपस्थित हो। थोड़ा सा हम समझाने के लिए इसको एक बार स्पष्ट यहाँ पे लिख देते हैं। मशः का मतलब कि जो दोनों में हो। तो देखिए 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है और 3 वाला इसमें भी है, यानी कि 2 दूना के 4 तिहाई 12, 2 2 और 3, 2 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, उस 4 में इस 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो जो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया। अब जो बच गया उसको भी लिख दीजिए। तो बच गया इसमें का ये 2 और बच गया इसमें का यह 3। देख सकते हैं आप सभी गुना करेंगे, 2 2 गुना होगा 4, 4 3 गुना होके 12, 12 दूना का 24 और 24 में 3 से गुना कीजिएगा तो 72 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 4 3 12 का 2, 1 होगा हासिल, 2 3 6 1 7। ध्यान से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि HCF में क्या किए, सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिखे, 2 कॉमन था यहाँ पे, 2 और 2 और ये 3, तो 2 दूना के 4 तिया 12। LCM में क्या किए, पहले जो कॉमन था वो लिखा गया, तो 2 2 3 कॉमन था, ये वाला इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें था, तो लिखा गया। जो बच गया वो भी लिखा गया, तो बच गया 2 और बच गया
3, वापस से सबको गुना किए तो 72 आ गया। इस तरह का क्वेश्चंस यहाँ तक आपको बनाना है। ये सब काम जो है रफ पेज पे दूसरे जगह कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट रहे हैं। स्क्रीनशॉट अब हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को दिख रहा होगा कि समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हमें क्या निकाल देना है, मूल निकाल देना है। मूल बोले तो प्यारे बच्चों शून्यक निकाल देना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप सभी से बन जाएगा। इसमें भी शून्यक ही निकालना है। शून्यक यानी कि मूल, याद रखिएगा। शून्यक बोल दे या फिर मूल बोल दे, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है, एक ही जैसा काम किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर में है 0। ठीक, अब तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ा ऊपर 2 है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो कि फर्स्ट क्वेश्चंस में मैंने लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से x² के पहले वाला a होगा, x के पहले वाला b होगा, और जो बच गया वह c होगा। याद रखिएगा कि चिन्ह के साथ होता है। तो सबसे पहले यहाँ से a b c चुनेंगे। तो x² के पहले वाला a है 2, फिर x के पहले वाला b है -3, और फिर जो बच गया वह c है -5। अब यहाँ से विवेचक निकाला जाएगा। विवेचक जो कि फर्स्ट क्वेश्चंस में निकालना है, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको d से सूचित किया जाता है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर आया है -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, a के जगह पर देख सकते हैं 2 आया है, और c के जगह पर देख सकते हैं -5 आया है। अगर इस 3 को हम गुणा करेंगे 3 से तो 9 आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आएगा। माइनस माइनस गुना होके हो जाएगा प्लस, 4 दूना के 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। 40 और 9 को जब जोड़ेंगे तो यह फाइनली 49 आ जाएगा, यानी कि विवेचक का मान 49 आ गया। अब आप सभी को द्विघात सूत्र पता होगा, नहीं भी पता हो तो याद रख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 से लेकर के 10 तक बहुत बार बताया है, और ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। तो x बराबर द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a। x बराबर माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया। अब v का वैल्यू देखिएगा तो -3 है। ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है, अब v का वैल्यू लिखना है, तो v का वैल्यू -3 है, प्लस माइनस है √d, तो d के जगह 49 आया हुआ है, बटा के नीचे 2, और a का वैल्यू देख सकते हैं ऑलरेडी 2 आया हुआ है। x बराबर माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस। अब देखिए 49 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 7 गुने 7, 7 सते 49। अब रूट के अंदर 2 संख्याएं मिल करके बाहर 1 निकलती है, इसलिए 7 बाहर निकलेगा, बटा 2 और 2 गुना होके हो जाएगा 4। इसलिए अल्फा बराबर, मालूम है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल यानी कि शून्यक होते हैं, जिसमें से एक को अल्फा तो दूसरे को बीटा बोला जाता है। तो अल्फा ये देखिए 3, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे 7 बटा 4 है, और बीटा बराबर ले लेंगे एक बार माइनस के साथ 7 बटा 4। इसको आगे बनाएंगे तो 7 3 10 बटा 4 हो जाएगा।
इसको बनाएंगे तो 3 में से 7 घटेगा तो माइनस का 4 होगा और बटा के नीचे 4 होगा। इसको अगर कटाएंगे तो 2 पच्चे 10, 2 दूना के 4 यानी कि 5/2 आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, लेकिन माइनस में बचा हुआ है तो माइनस का 1। इस तरह से ये क्वेश्चंस बन गया। द्विघात समीकरण के यही दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बिहार बोर्ड में वीवीआई साबित होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़े देर के लिए हट रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण को ज्ञात करें, यानी कि द्विघात समीकरण निकालें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 - 4 है। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग मतलब कि जोड़ को हम सही से लिख दें, इस तरह से होगा जोड़। शून्यकों का गुणनफल यानी कि गुणा, एगो 0 दिया गया है और एगो -4 दिया गया है। तो हम सभी को द्विघात समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, जिसमें से एक को अल्फा तो दूसरे को बीटा बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में दिया गया है। कैसे? पहले इसमें देखिए योग है, उसके बाद गुणनफल है। तो पहले इसमें क्या है? 0 है, यानी कि योग का काम करेगा 0 और गुणनफल बाद में है तो बाद में इसमें क्या है? -4 है। तो चलिए हम बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा देख सकते हैं, योग पहले है तो पहले इसमें क्या था? 0। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल बाद में था तो बाद में इसमें क्या है? -4 है। निकालना क्या है? द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा कि जब भी द्विघात समीकरण बोले तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप सभी के कॉपी में चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण में ये फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, या भी बहुपद वाला में भी लिखवाया गया होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मालूम है, x² कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा देख सकते हैं क्या दिया गया है? 0। कोष्ठ के बाहर कुछ नहीं रहता है तो गुना और है x प्लस अल्फा इंटू बीटा -4 दिया गया है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये x² हो जाएगा, -0 और x गुना हो जाएगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी नंबर से गुना करने पर 0 होते हैं। प्लस माइनस मिल करके बन जाएगा -4 है। अब इस 0 को हम हटा सकते हैं, यानी कि x² - 4। तो इस तरह से ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों, और वीडियो भी हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। मेरे अंदर जितना ताकत था उस सभी ताकत को आप सभी के समझाने के लिए मैंने लगा दिया। फिर भी आपको कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो या फिर समझ में आ गया है, वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इतना कुछ करने के बाद आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्रैश कोर्स के सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर क्रैश कोर्स के सभी वीडियो को आप देखते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि 2025 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स अगर आज तक आप कुछ नहीं जानते हैं
तभी भी हम 80 नंबर मंगवा सकते हैं आपका। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपना राय देना नहीं भूलना है।